નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો આજે આપણે ધોરણ 7 કવિતા 5 ધરતી કી શાન એ શીખીશું। એના પ્રકાર છે કવિતા, એના લેખક છે એના કવિ છે पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी एक गीतकार था। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। वे कई गीतों की रचना उन्होंने की थी। वह गीत सन 1858 में आई हुई फिल्म गांव गोरे से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से आधार पर जल, थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। इस कविता में कि धरती की शान, कि धरती का गौरव मनुष्य ने ही बढ़ाया है। मनुष्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, यह इस कविता में बताया है। कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में और टेलीविजन क्षेत्र में मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। चलो आज हम इस कविता को गान करेंगे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को भी फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल तेरे छाती छिपा महाकाल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। पापों का प्रलय रुके, पशु तक शीस झुके, तू जो चाहे कर हिम्मत से काम ले रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। गुरु समतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। इस तरह आप भी इस कविता का जरा जो मैंने बताया इस तरह आप भी गाएंगे। इस कविता में बताया है कि धरती की शान तो भारत की संतान। हम इस धरती की संतान है। हमारे हाथ में ही, हमारी मुट्ठियों में ही जो भी बात या तो कोई भी काम
असंभव नहीं है। जो चाहे वह हम कर सकते हैं। मनुष्य बड़ा महान है, बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धि के कारण उन्होंने कई क्षेत्रों में कई कार्य भी किए हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है, फिर औद्योगिक क्षेत्रों में भवनों का निर्माण किया है। इस तरह वाहन व्यवहार क्षेत्रों में की यात्रा करने में सुगमता बताई है। टेलीविज़न संचार में, टेलीविज़न क्षेत्र में भी संचार का माध्यम व्यवस्था में प्रगति की है। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने कई प्रगति की है। मनुष्य क्या क्या कर सकता है, यह दूसरी पंक्तियों में बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है, यह बताया है। तो मनुष्य चाहे तो पर्वत को भी तोड़ सकता है, चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, तो चाहे तो माटी से अमृत भी निचोड़ सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि मनुष्य धरती को अंबर से जोड़ सकता है, यानी कि इंसान धरती से चंद्रमा पर जाकर भी वापस आया है। फिर आत्मा में स्वयं भगवान है, हमारी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो इस तरह नयनों में ज्वाल है, ज्वाल यानी अग्नि है। तेरी गति में भूचाल है, भूचाल यानी भूकंप। तो हम तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तो पृथ्वी पर हिमगिरी जैसे बर्फ चमकीला होता है, उसी तरह हमारा भाल भी तेरी भ्रुकुटी में, भ्रुकुटी यानी भौरे में तांडव का ताल है। जैसे शंकर भगवान का तांडव जानते हैं, उसी तरह हम भी यदि अधिक क्रोधित हो जाते हैं तो तांडव मच जाता है। निज को तू जान, यानी कि अपने आप को आप पहचानना है। जरा शक्ति पहचान कि हमारे में कितनी शक्ति है, यह हमें जानना है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तो युग का आह्वान यानी कैसे हम युग का आह्वान कर सकते हैं। तो अन्य जीवों से मनुष्य महान क्यों है, तो क्योंकि वह बुद्धिमान, उसे बताया गया है। बुद्धि के कारण उसने सोचने समझने की कई शक्ति भरी है। अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर कई उपलब्धियां भी अर्जित की है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है, वह हर एक कार्य को संभवित कर सकता है। यही बात मनुष्य की महानता का एक प्रमाण बताया गया है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे करता है, तो अपनी वाणी से। तो वाणी में बड़ी शक्ति होती है, वह लोगों को प्रभावित भी कर सकता है, वह लोगों के विचारों को बदल सकता है। इस प्रकार मनुष्य की वाणी में के प्रभाव से वह युग का आह्वान कर सकता है। धरती सा धीर तू है, यानी धरती जैसे धीरज रखती है। कई बोझ बढ़ गया है, फिर भी वह थमी रही है। अग्नि सा वीर, हम अग्नि जैसे वीर है, बहादुर है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यदि काल भी आ जाए तो हम उसे रोक सकते हैं। पाप का प्रलय रुके, तो इस पृथ्वी पर कई पाप बढ़ते जाते हैं। पशुता जैसा इंसान का व्यवहार भी होता जाता है, फिर भी वह मनुष्य चाहे तो रोक सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले तो ये सारी बातें हम रोक सकते हैं। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों का बोझ
जो रोक सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो दुनिया को बदल सकता है। गुरु सा मतिमान, जैसे गुरु बुद्धिमान होते हैं ऐसे हम भी बुद्धिमान बने। पवन साधु गतिमान, जैसे पवन गति से बहता है उसी तरह हम भी अपने कार्यों में गति यानी कि कार्य करते समय हमें आलस कभी भी नहीं करनी चाहिए। तेरी नब्ज़ें भी ऊंची उड़ान है, हमारे विचार ऊंचे हैं तो उड़ने के लिए यानी कि हमारे विचार को हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं, वह अपने आप को कार्य करने देते हैं। चलो हम शब्दों के अर्थ अभी फिर से ये काव्य को देखेंगे। तो धरती की शान, धरती यानी धरा, जमीन, भूमि, पृथ्वी। शान, शान यानी वैभव, गौरव। धरती की संतान है यानी कि हम इस धरती के बेटे हैं। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तूफान तो जो तूफान आता है, आपत्ति आती है, वह हमारी बंद मुट्ठियों में, मुट्ठी खुल जाने पर वह क्रोध या कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य क्यों बड़ा महान है? क्योंकि वह बुद्धिमान है, इसलिए उसे महान बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। तो पर्वत पहाड़, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी फोड़ दे। नदी सरिता, मुख प्रवाह, प्रवाह को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी, मिट्टी, अमृत, बहुत स्वादिष्ट, चीज। शब्द समूह के लिए एक शब्द है। और अमृत उनका विरोध भी होगा जहर। तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर आकाश, नभ, गगन। अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। प्राण, जान। वरदान, विरोधी शब्दों का साथ।
नैनों में ज्वाल, ज्वाल यानी अग्नि, नयन नेत्र, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। पृथ्वी लाल तेरा लुंगी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे, भ्रुकुटी। निज को तू जान, नीच जान खुद। जरा शक्ति पहचाने तेरी वाणी में युद्ध का आवाहन हो रे। धरती सा धीर, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे। पापों का प्रलय रुके, पाप पुण्य भी रुकी शब्द था। प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, पशु प्राणी जानवर, सीसो सी, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे, गुरु सा गतिमान, मति बुद्धि, पवन सा तू गतिमान, लेसन में शब्दों ना अर्थ लखवा।